नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। आज का हमारा मुद्दा बड़ा अहम है और इस वक्त देश की राजनीति में स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। मोदी का कर्तव्य पथ वर्सेस मुख्यमंत्री भूपेश का अग्निपथ, और इसे पूरा करने राजनीति की शपथ भी ली जा रही है। आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से डटकर मैदान में उतर चुके हैं। दोनों पक्ष तय एजेंडे पर काम करते हुए एक दूसरे को घेरने और कटाक्ष करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हम आपको एक साथ जो घटनाक्रम है इससे जुड़ी दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये दो तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें दोनों पक्षों के उसी प्लान का हिस्सा हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई और नफरत की राजनीति करने के आरोपों को लेकर जनता के बीच में है, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने देश की राजधानी में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की जो सड़क ऐतिहासिक तौर पर जिसे राजपथ के तौर पर जाना जाता था उसे बदलकर कर्तव्य पथ उसका नाम कर दिया। इसके औचित्य पर सवाल उठाए गए। दोनों पक्ष अपने अपने एजेंडे पर चलते हुए विरोधियों को जमकर घेर भी रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आज इस मामले में ट्वीट भी किया है और ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मिलेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यानी कविता की इन पंक्तियों के द्वारा सीधे तौर के ऊपर उन्होंने राहुल गांधी की इस यात्रा को देश को जोड़ने वाला और एक ऐसे उद्देश्य को लेकर चलने वाला बताया जिसकी इस समय देश को जरूरत है। जाहिर सी बात है बीजेपी इस पर प्रतिदिन कटाक्ष कर रही है। नाम के ऊपर कटाक्ष किया, कहां से शुरू करें इस पर कटाक्ष किया। दोनों पक्षों ने अग्निपथ और जो राजपथ का नाम बदला गया इसे कर्तव्य पथ किया गया, क्या कहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर अपने पैनल के पास चलेंगे। जो अपनी पार्टी को के नेताओं को रोक नहीं सकते, जो अपने पार्टी के नेताओं को झुका नहीं सकते, जो अपनी पार्टी को संभाल कर नहीं रख सकते, वो क्या रुकना झुकना और टूटने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही टूट चुकी है, वैसे ही सफाया हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का तो वैसे ही इस देश की जनता ने सफाया कर दिया। इनके पास में अपना पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं, तो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे ये। देश की जनता को उन वायदों का हिसाब चाहिए। 2022 पूरा होने वाला है, किसानों की आय दोगुनी कब होगी, 16 करोड़ युवाओं को अब तक रोजगार मिलना था, 15 लाख हर एक के खाते में आना था। इन सब में तो आप मौन हैं। देश में महंगाई चरम पे है। महंगाई के बारे में एक शब्द आज तक मोदी जी के ज़बान से नहीं निकला। सिर्फ नाम बदल के कब तक जनता को भरमाते रहेंगे। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े ही कद्दावर और समर्थ नेता हैं अपने अपने पक्ष का उत्तर देने के लिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक महोदय। चंद्रदेव राय साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय और साथ ही साथ संसदीय सचिव। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले राय साहब आपसे शुरुआत करते हैं। आज दिल्ली में एक तस्वीर देश ने देखी है और दूसरी तरफ ट्वीट के ऊपर पलटवार बीजेपी ने किया है और किस अंदाज में किया वो भी आपने सुना कि पार्टी की टूट को बचा लें, बड़ी बात है, भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। दोनों पर उत्तर दीजिएगा। जैसा कि पूरे देश ने देखा है आज कि इस प्रकार से नाम हटाया जा रहा है, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ लिखा जा रहा है। ये हटाने का काम, ये मिटाने का काम, ये देश में नफरत फैलाने का काम, बांटने का काम, ये पूरे देश ने देखा है। अगर ये आप कर्तव्य पथ की बात करते हैं तो आपने तो पूरे देश में 8 साल सरकार आने से पहले कर्तव्य आपने किया था, वादे आपने किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, 15-15 लाख लोग 15-15 लाख रुपया हम लोगों के खाते में जमा करेंगे, हम लोगों की महंगाई कम करेंगे, एलपीजी गैस पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर है। आपकी ये कर्तव्य पथ कहाँ है? ये निपटाने का, हटाने का, और आप ईडी और आईटी के नाम पर देश में एक दहशत फैलाने का, ये देश ने पूरा देख चुका है।
भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो सिर्फ इतनी है कि हिंदुस्तान को सिर्फ बांटना है, हिंदुस्तान के लोगों में एक गुमराह फैलाना है, नफरत फैलाना है। और एक तरफ हमारा नेता राहुल गांधी जी देश को जोड़ने का काम, गांधी जी के विचार पर, अहिंसा के विचार पर, भाईचारे के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 150 दिनों का ये 3540 किलोमीटर का पद यात्रा, हिंदुस्तान सबका है, यहाँ ये लोकतंत्र सबका है, संविधान सबका है, यहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, हम सबका एक ही आन बान शान तिरंगा है। हम पूरे तिरंगा के लिए जान न्यौछावर करने वाले लोग हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाले लोग हैं। ये हमसे क्या बात करेंगे? इनसे पूछो कि इस देश की आजादी में इनकी क्या योगदान है, इनके महापुरुषों का क्या योगदान है, इन्होंने देश के लिए क्या कुर्बानियां दी है। ये क्या बात करेगी? ये सिर्फ देश के लोगों को गुमराह फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदुस्तान को बांटने का काम करते हैं। आज हिंदुस्तान जल रहा है और राहुल गांधी एक भविष्य है। आने वाले समय में 2022 और 23 में निश्चित ही परिवर्तन की लहर उठ चुकी है और कश्मीर तक ये जाएगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अब पूरे देश पे परिवर्तन के लहर लहरा रही है। और हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनना और राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनना तय है। चलिए, राय साहब ने अपनी बात रखी। बांदी साहब, दो बातों का उत्तर आप भी दीजिएगा। जब से राहुल गांधी ने इस यात्रा का ऐलान किया था, तब से बीजेपी ने कहा कि इसकी आवश्यकता क्या है, आप अपनी पार्टी जोड़ लीजिए। कांग्रेस कहती है कि आपको इतनी घबराहट क्या है, पहला। दूसरा, तोड़ने की, बदलने की, बांटने की सियासत, इसके ऊपर कटाक्ष किया है कि आप यही काम कर रहे हैं। और रही कर्तव्य की बात, तो ढेर सारे उदाहरण दिए राय साहब ने कि आपकी कर्तव्यों में जो जो चीज शामिल होनी थी, दिखना था, वो दिखा नहीं। पुनीत भाई, मैंने जितनी मर्यादा के साथ, धैर्यता के साथ ये चंद्रदेव राय जी की बात सुना हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उतनी ही सभ्यता के साथ, मर्यादा के साथ वो भी बात को सुनेंगे और तर्क करेंगे। पुनीत जी, मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ कि विषय ये है कि आज जो है उस राजपथ का नाम देश में माननीय मोदी जी ने कर्तव्य पथ के रूप में उसे परिभाषित किया है, उसको एक नामकरण किया है, ताकि इस नामकरण के पीछे राष्ट्रीयता का एक संस्कारित भाव का बोध हो। हमें बहुत पहले से जो एक गुलामी की एक बातचीत थी, जिसमें हम किसी तरीके से स्वाभिमान की बातचीत करें, गर्व की बातचीत करें, ये उस नामकरण का बोध है। और हमारा देश स्वाभिमानी हो, समर्थ हो, राष्ट्र के प्रति हम सब समर्पित हों, यह भाव, यह संस्कार हम सब में, जन जन में आनी चाहिए और इस उद्देश्य को लेकर के बोला गया है। अब जो चंद्रदेव राय जी जो परिभाषा बताया, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसकी चर्चा अपन और कर लेते हैं ना। कितना रोजगार मिला कि नहीं, कितने लोगों को छत्तीसगढ़ में रोजगार मिला, कितने लोगों को देश में रोजगार मिला, उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। और ये हटाना मिटाना ना, ये तो क्या है कि इनका तो वास्तव में है, क्योंकि क्या है, बहुत पहले से एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही देश में। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है, वो तुष्टीकरण की राजनीति जो पूरे देश के लोग जानते हैं, और उस राजनीति में एकदम एक निष्ठा और विश्वास के साथ तुष्टीकरण करते चले आ रहे हैं। अब देश बदल रहा है, देश की आवश्यकताएं बदल रही है, देश का स्वाभिमान और संस्कार बदल रहा है, इसलिए तुष्टीकरण से ज्यादा हमें अपने राष्ट्र पर गर्व करने वाली बांदी साहब, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जो कर्तव्य पथ का जिन्होंने आज जनता को समर्पित किया, वो देश के लिए कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लें, उसके बाद फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, कौशल किशोर जी आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं। देश के अनेक गणमान्य अतिथिगण वे भी आज यहां उपस्थित हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है।
आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर
मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भाइयों और बहनों, पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था। जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ, तो दिल्ली में कर्तव्य पथ नाम हो चुका है राजपथ का, और यहां से प्रधानमंत्री को इस वक्त सारा देश सुन रहा है।
चंद्रदेव राय साहब, अभी भी जो आप सुन पा रहे होंगे पीएम साहब की स्पीच, उनका कहना है नेताजी को भुला दिया गया, उनके कदमों पर अगर देश चला होता तो आज देश बहुत आगे होता। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं इतना ही कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज राजपथ का नाम हटा के कर्तव्य पथ रखा था। क्या यही प्रधानमंत्री का कर्तव्य है? उन्होंने तो कर्तव्य इस बात के लिया था कि हम यहाँ की किसानों को की आमदनी 2 गुना करेंगे, हम यहाँ के लोगों को हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कर्तव्य इस बात के लिए थी कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले अवाम को अमन चैन खुशहाली देंगे। उन्होंने कर्तव्य इस बात का उठाया था, बीड़ा इस बात का लिया था कि हिंदुस्तान के लोगों को जी नफरत नहीं, प्यार साहब से उन्होंने 2 बातें देश को चलाएंगे। वक्त चूंकि अब देखिए, वक्त थोड़ा सा कम रहा है। पाठक जी, मेरी एक लाइन बात करूंगा। उन्होंने इस बात का नहीं लिया कि हम देश में नोटबंदी लागू करेंगे, जीएसटी लागू करेंगे, हम काले कानून बनाएंगे, हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करेंगे, नफरत फैलाएंगे, बांटेंगे। इस बात की उन्होंने कर्तव्य नहीं लिया था। आज हमारे नेता मुख्यमंत्री लेकिन इसका तर्क उन्होंने दिया, राय साहब उन्होंने तर्क दिया और ये कहा नेताजी के को भुला दिया गया। कर शपथ अग्नि पर हमने, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिखाया है कि हमने किसानों को, आदिवासियों को, भूमिहीन परिवारों को, चलिए बादी जी आपकी बातों का उत्तर देना चाहते हैं जेब में पैसा डालने का काम किया है, उसको सम्मान देने का काम किया, उसको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। और हिंदुस्तान में आने वाले समय में हमारे राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देखना हिंदुस्तान अपनी बात रखें, दिखेगा, हिंदुस्तान में परिवर्तन की लहर दिखेगी। और ये तो शुरुआत कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो का अभियान से। गांधी जी की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, देखिएगा। जी हेलो जी, आप कहें, अपनी बात कहें आप। हेलो पुनीत भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आपको अपनी बात कहें। मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात उन्होंने आज अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा है, साफ हो गया है। देश की भावनाएं, देश की संस्कार, देश का स्वाभिमान, ये सब बातें स्पष्ट हो गई हैं। और ये जो तर्क कर रहे हैं, कांग्रेस के जो लोग तर्क कर रहे हैं, तर्क नहीं कुतर्क है। उनकी जो भावनाओं पे है, जिनकी खींच बोल रहे हैं, 15 सालों में तुष्टिकरण की राजनीति से, बीमारी से ग्रसित हैं ये लोग। किस तरीके दूसरा है ये रोजगार की बात कर, रोजगार की चर्चा करेंगे ना, छत्तीसगढ़ की भी चर्चा करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज तो अग्निपथ और उसके पिछले बदलने की भावना है, ये इसको नाम बदलने में है। और दूसरा कांग्रेस की जो कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन जो चला रहे हैं, ये भारत जोड़ो आंदोलन पूरे देश में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े पर टूट रही है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। उनके उसकी विचारधारा इस तरीके से छिन्न हो गई है कि अब लोग सीनियर लोग जो है कांग्रेस छोड़कर के जाने लगे हैं। अब ऐसे में वास्तव में बन पड़ती है कि कांग्रेस को परिवर्तन करने के लिए आपको देश ने चुना है। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस का कर्तव्य होता है कि भारत की यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को जोड़ने की बातचीत, उसका उनसे देश से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी राजनीति का टूटी हुई गिरती हुई साख को बचाने के लिए ये यात्रा है। चलिए, एक तरफ यात्रा का अग्निपथ है और तो दूसरी तरफ राजपथ बदल के कर्तव्य पथ बना है। अब ये जनता ही डिसाइड करेगी कि कर्तव्य पथ ज्यादा सटीक है या फिर ये अग्निपथ के ऊपर जिस शपथ के साथ बढ़ चली कांग्रेस वो ठीक है। फिलहाल आप दोनों का हम धन्यवाद कहते हैं। देश दोनों पक्षों को सुन रहा है, देख रहा है सारी परिस्थितियों को, प्रदेश भी देख रहा है और समझ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।